नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि मानव मस्तिष्क यानी इंसान का जो मस्तिष्क होता है उसमें और जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है सीपीयू, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? क्या आपने कभी इस प्रश्न के ऊपर विचार किया है? या किस तरीके से हम इंसानों का दिमाग कंप्यूटर के दिमाग से अलग है? और साथ ही साथ हम ये मानते हैं कि कंप्यूटर हमसे ज़्यादा फास्ट है, हमसे ज़्यादा तेज़ है, वो हमसे ज़्यादा समझदार है, लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। हम इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में और कंपेयर करेंगे मानव मस्तिष्क को और कंप्यूटर के मस्तिष्क को। कंप्यूटर के मस्तिष्क को आप जानते होंगे, कंप्यूटर का जो माइंड होता है उसे हम सीपीयू बोलते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे और बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर तथा मानव मस्तिष्क में अंतर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या कंप्यूटर एक इंसान है? क्योंकि कंप्यूटर लगभग हमारे सभी काम कर रहा है, तो क्या कंप्यूटर भी एक इंसान है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, यस या नो। सोचो, अगर कोई मशीन इंसान की तरह सोच सके तो क्या वो इंसान बन जाती है? अब आपके पास दो क्वेश्चन है। नंबर एक, क्या कंप्यूटर एक इंसान है? और यदि फ्यूचर में कोई मशीन इंसानों की तरीके से सोचने लगे, इंसानों के तरीके से काम करने लगे, तो क्या वो इंसान बन जाती है? देखिए, यहाँ पे आपको एक साइड कंप्यूटर दिखाया गया है और एक साइड मानव मस्तिष्क। इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं, अभी आप दो क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और अब इनका जो पार्ट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। आज हम कंपेयर करने वाले हैं कंप्यूटर को और मानव मस्तिष्क को। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के जो भाग हैं वो अलग अलग जगह हो सकते हैं, यानी उसका कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सब अलग अलग जगह यानी कुछ दूरी पे रखा हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो उसके पार्ट्स दूर दूर भी हो सकते हैं। वो कहीं से दूर से डेटा लेकर आ सकता है, कहीं दूर प्रोसेस कर सकता है। आप जब किसी भी अपनी इमेज को एडिट करते हैं एआई के थ्रू, तो क्या वो आपके मोबाइल में हो रहा होता है या आपके कंप्यूटर में हो रहा होता है? नहीं, वो किसी दूसरे कंप्यूटर में हो रहा होता है। यानी जिस एआई को आप यूज़ कर रहे हैं उसके कंप्यूटर के पास आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती है और वहाँ से वो सब कुछ एडिट होके आपके पास आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में इसके जो भाग हैं, कंप्यूटर के जो भाग हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ मानव मस्तिष्क की। मानव मस्तिष्क में क्या है कि सभी पार्ट्स यानी दिमाग के जितने भी भाग हैं वो सब एक ही जगह आपको देखने को मिलेंगे। और ब्रेन के साथ के सभी हिस्से, यदि आपके ब्रेन के सभी हिस्से एक साथ होंगे तभी आपका ब्रेन काम कर पाएगा, वरना काम नहीं करेगा। और इसके किसी भी हिस्से को हम मूव नहीं करा सकते, यानी दिमाग का कोई भी हिस्सा निकाल के हम कहीं दूर नहीं रख सकते या उसको चेंज नहीं कर सकते। यदि हमने चेंज कर दिया तो उसके बाद हमारा दिमाग काम करने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं ऊर्जा का स्रोत, यानी कंप्यूटर को जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी? विद्युत से मिलेगी, बिजली से मिलेगी। बिना करंट के कंप्यूटर बंद हो जाता है, यानी कंप्यूटर को यदि करंट नहीं मिलेगा तो वो बंद हो जाएगा। और यदि पावर कट होती है तो कंप्यूटर आपका रुक जाता है। उसके लिए आपको एक बैकअप की आवश्यकता होती है, बैटरी हो या आपका यूपीएस हो या इन्वर्टर हो। बात करें मानव मस्तिष्क की, तो यहाँ पे जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो ब्लड में ग्लूकोज होता है, आपके खून में ग्लूकोज मिला होता है। खाना खाने से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, जिसके थ्रू हमारा माइंड काम करता है। भूखे रहने पर ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, यानी यदि आप भूखे रहेंगे तो ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड के अंदर कम हो जाएगी और आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा। यही कारण है कि पढ़ाई करने से पहले आपको खाना खा लेना चाहिए, ताकि आपका जो माइंड है वो अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं वातावरण की। वातावरण का कंप्यूटर के ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, यानी धूप निकल रही हो या बारिश हो रही हो, तूफान चल रहा हो, कंप्यूटर को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंप्यूटर एसी में भी और धूप में भी चलता रहता है। हाँ, यदि कंप्यूटर ज़्यादा हीट हो गया है, ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो थोड़ी धीमी हो सकती है। हार्डवेयर पर, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उस पर डस्ट और नमी का थोड़ा बहुत असर हो सकता है, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर में, रैम में, सीपीयू में अगर वहाँ पर डस्ट चली गई है, नमी चली गई है, तो थोड़ा बहुत असर उस पर हो सकता है। यदि हम बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। गर्मी में हमें थकान महसूस होती है और सर्दियों में हम आलस में आते हैं, हमें सुस्ती आती है।
खुशी, दुख, डर सब ब्रेन को प्रभावित करते हैं। यदि आपको ज़्यादा खुशी हो रही है तो आपका ब्रेन प्रभावित होगा, आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है, भय है, तो आपका ब्रेन जो है वो प्रभावित होगा। और यदि कहीं से कुछ दुख की खबर आ गई है, कुछ दुख ही, आप किसी कारण से दुखी हो रहे हैं, तो भी आपका दिमाग प्रभावित होगा। इन्वायरमेंट बदलने से सोचने की क्षमता बदलती है। जैसे ही आपका इन्वायरमेंट बदलता है, जैसे ही आपका मौसम बदलता है, तो आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बदल जाती है साथ ही साथ। अब बात करें वजन की, तो जो कंप्यूटर का वजन होता है वो कुछ ग्राम से लेकर टनों तक होता है। जैसे आपकी स्मार्ट वॉच जो आप हाथ में पहनते हैं, उसके यदि हम वेट की बात करें तो वो कुछ ही ग्राम में होगा। लैपटॉप आपका 1 से लेकर 3 किलोग्राम तक होता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़ा होता है, तो उसका जो वेट होगा वो टनों में होगा। अब बात करते हैं मानव मस्तिष्क की। मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। हर इंसान के ब्रेन का वजन लगभग सेम ही होता है, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। आकार भी लगभग एक जैसा होता है, साइज बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। मानव मस्तिष्क का लगभग 1.5 kg के आसपास वेट होता है। अब हम बात करेंगे आगे डेटा को सेव करने की। कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को सेव कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ कर सकते हैं। डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। जीबी में, टीबी में, यानी गीगाबाइट में, टेराबाइट में हम डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पे हमें स्टोरेज मिलती है। और क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं, यानी इंटरनेट पे भी हम ऑनलाइन इसको सेव कर सकते हैं। बात करें मानव मस्तिष्क की, तो यहाँ पे बातें याद रह सकती हैं पर हमेशा नहीं। आप कुछ बातों को याद कर सकते हैं लेकिन वो हमेशा याद नहीं रहेगी। ज़रूरत पड़ने पर आप भूल भी सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। सोते समय मेमोरी कॉन्सोलिडेटेड हो जाती है। डिलीट करना पॉसिबल नहीं होता, यानी आप चाहें कि किसी बात को डिलीट कर दें अपने माइंड से, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इमोशंस से जुड़ी बातें ज़्यादा याद आती है, यानी आपके कोई इमोशन से जुड़ी हुई बात है तो वो आपको ज़्यादा याद आएगी। आप कोशिश करेंगे उसको भुलाने की, लेकिन आप उसको भुला नहीं पाएंगे। कई घंटे तक कंप्यूटर बिना रुके काम कर सकता है। 24 घंटे बिना नींद, बिना थके 24 घंटे काम कर सकता है। सर्वर कंप्यूटर सालों तक चलते हैं। जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं जैसे आपका गूगल, वो कई सालों तक बंद नहीं होते, चलते रहते हैं लगातार। बस कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो लगातार चल रहे हैं तो उनको कूलिंग सिस्टम देना पड़ेगा ताकि वो कूल रह सकें, ठंडे हो सकें। मानव मस्तिष्क की बात करें, कुछ घंटे काम करने के बाद मानव मस्तिष्क थक जाता है और आराम और नींद की ज़रूरत होती है। लगभग 8 घंटे के बाद हमारे दिमाग को रेस्ट की आवश्यकता होती है। ओवरवर्क से गलतियां बढ़ जाती हैं। यदि हम 8 घंटे से ज़्यादा लगातार काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो गलतियां बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ब्रेन को भी रिचार्ज चाहिए, यानी ब्रेन का भी एक समय होता है जब वो डिस्चार्ज होता है, उसके बाद उसको रिचार्ज करना पड़ता है, यानी वो थक जाता है, उसके बाद उसको चार्ज करना पड़ता है। कंप्यूटर की जो स्पीड है, गति है, वो बहुत तेज़ होती है। घंटों का काम कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर हमारा कर सकता है। अरबों कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकता है, यानी अरबों की कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंड में करेगा पर सेकंड के हिसाब से। 1 सेकंड में करोड़ों ऑपरेशंस कर सकता है, यानी इतनी फास्ट होती है कंप्यूटर की स्पीड। मनुष्य की गति धीमी होती है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में समय लगाता है, यानी कोई कठिन सवाल आ गया तो उसमें समय लगेगा। ब्रेन की क्षमता कंप्यूटर से कम होती है, पर क्रिएटिविटी में ब्रेन आगे है, यानी नई नई चीज़ें सोचने में, क्रिएटिविटी दिखाने में हमारा ब्रेन कंप्यूटर से आगे है, बस उस स्पीड में कम है। अब हमने जितना भी पढ़ा उसका हम रिवीजन करेंगे। ये आपकी लास्ट स्लाइड है, रिवीजन स्लाइड, जिसमें एक कॉलम में दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद अगले कॉलम में कंप्यूटर है, उसके अगले कॉलम में मानव मस्तिष्क है। सबसे पहले बात करते हैं भागों की, यानी जो हमारे दिमाग के भाग हैं और कंप्यूटर के भाग हैं। तो जो कंप्यूटर के भाग हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो दिमाग के हैं यानी मानव मस्तिष्क के हैं वो एक ही स्थान पर रहेंगे। ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो कंप्यूटर के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, और मानव मस्तिष्क के लिए क्या चाहिए, ब्लड ग्लूकोज। उसके बाद वातावरण के प्रभाव की बात करें तो कंप्यूटर के ऊपर वातावरण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, लेकिन मानव मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब मैं बात करूं वजन की, तो वजन ग्राम से लेकर टनों तक हो सकता है कंप्यूटर का, लेकिन मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। स्मृति यानी मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन मानव मस्तिष्क के अंदर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर हम डेटा को भूल सकते हैं, यानी कुछ बातों को हम भूल सकते हैं, लेकिन अपने आप से डिलीट नहीं कर सकते। बात करें थकान की, कंप्यूटर हमारा 24 घंटे काम करेगा, वो थकेगा नहीं, लेकिन अगर हम इंसान के दिमाग की बात करें तो थक जाता है, उसको क्या चाहिए, रेस्ट की आवश्यकता होती है।
अब बात करते हैं गति की, स्पीड की। तो जो कंप्यूटर की स्पीड है वो अत्यधिक तीव्र है, बहुत तेज़ी के साथ ये काम करता है। और यदि हम मानव मस्तिष्क की बात करें तो स्पीड कम नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के कंपेयर स्पीड धीमी है। आई होप आपको आज का जो सेशन है वो समझ में आ गया होगा, सारी बातें क्लियर हो गई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल सकते हैं, आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। और यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी, आज की क्लास आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हो सके तो जो आपके मित्र हैं उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। आपके साथ साथ जिस तरीके से आप कंप्यूटर को सीख रहे हैं वो भी सीखें, क्योंकि आज का समय ही कंप्यूटर का है। बिना कंप्यूटर के, बिना मशीन के आज के समय में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है और भविष्य में मशीनें बढ़नी हैं, घटनी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।